बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 21 से 24 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं पार्ट 3 परीक्षा के लिए हम लोग लंबा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था शुरू में ही कि पार्ट 3 का एग्जाम अप्रैल मई तक इस साल खत्म हो जाएगा और जुलाई अगस्त से पीजी का एडमिशन भी शुरू हो जाएगा। पीजी में एडमिशन 24 से 26 में होगा, लेकिन उस सेशन में एडमिशन पीजी में तभी शुरू हो पाएगी जब बिहार विश्वविद्यालय 21 से 24 के पार्ट 3 का एग्जाम लेगी, उसका रिजल्ट देगी, तभी पीजी में एडमिशन शुरू हो पाएगा। तो 24 में जो पीजी में एडमिशन अब होने वाला है वो डिपेंड करता है कि बिहार विश्वविद्यालय 21 से 24 के पार्ट 3 का एग्जाम कितना जल्दी लेती है और कितना जल्दी रिजल्ट देती है। उसके बाद से जो है कि वह पीजी में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। वीडियो में कुछ जरूरी बातें बतानी है क्योंकि मैंने बहुत सारे व्हाट्सएप पर देखे सेम मैसेज, वीडियो कमेंट में सेम मैसेज, तो बारी बारी से बताने से अच्छा है कि एक वीडियो बना दिया जाए ताकि सभी लोग जो है कि उन चीजों को समझ जाए। अच्छा, कभी कभी होता है कि कमेंट में बातें जब रिप्लाई की जाती है तो कमेंट पर भरोसा नहीं होता है। सर एक वीडियो में बता दीजिए तब भरोसा होगा। कुछ चीजें ऐसे भी छात्र छात्राओं की तरफ से आती है। तो हम आगे बढ़े उससे पहले मैं स्टूडेंट, ये जुलाई का महीना है, आज 1 जुलाई है जब ये रिकॉर्ड की जा रही वीडियो। 24 जुलाई तक चैनल पर जो जरूरी एकदम जरूरी इंपॉर्टेंट जो अपडेट होगा वही जाएगा। थोड़ा हम कहीं और इंगेज है, 24 जुलाई तक थोड़ा ज्यादा इंगेज रहेंगे, इसलिए पार्ट 3 परीक्षा से संबंधित जो भी जानकारी हो जो एकदम इंपॉर्टेंट होगा वही चैनल पर अपलोड होगा। अदरवाइज जो है कि वह गैप होता रहेगा। आप चैनल पर नोटिस भी कर रहे होंगे लगभग पिछले 8-10 दिन से कुछ ही वीडियोस वगैरह जो है कि अपलोड हो पा रही है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन का गैप हो जाए, तो 24 तक एंगेज रहेंगे। खैर आने वाले समय में हम आपको बताएंगे क्यों एंगेज थे, किस लिए एंगेज थे, क्या करना था, सारी चीज आपको बताएंगे, लेकिन अभी बताने वाली बात नहीं है। तो व्हाट्सएप पर जो आपका रिप्लाई मिलता है वो रिप्लाई खैर मिलता रहेगा। चैनल पर वीडियो जो है कि वह बहुत कम आ पाएगी। जैसे कि आपके एग्जाम का डेट आ गया वो बता दिया जाएगा, प्रैक्टिकल के एग्जाम का डेट आ गया वो बता दिया जाएगा, कैसे कॉपी लिखना है वो बता दिया जाएगा। मतलब कि मस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो खैर छोड़ा नहीं जाएगा। जनरली जो A to Z अपडेट था चैनल के तरफ से जो बिहार यूनिवर्सिटी पर की जाती थी वो 24 तक थोड़ा प्रभावित रहेगी। खैर चलिए देखिए, पार्ट 3 प्रैक्टिकल आप लोग बहुत सारे मैसेज करे, सर मेरा सब्सिडियरी में ये सब्जेक्ट है तो मेरा प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा। तो पार्ट 3 में जो है कि आप लोग का सब्सिडियरी क्या था, MIL क्या था, ये सब भूल जाइए। देखिए वीडियो लास्ट तक देखा कीजिए, लगभग आपके सवालों के जवाब वीडियो में ही रहते हैं। तो पार्ट 3 में सब्सिडियरी और MIL भूल जाना है, वो क्या होता था बस पार्ट 2 तक ही याद रखना है। पार्ट 3 में सिर्फ ऑनर्स आपका होता है 400 नंबर का और एक GS होता है। तो यदि आपके ऑनर्स में वो सब्जेक्ट जो आपका ऑनर्स है वो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तभी प्रैक्टिकल होगा। अदरवाइज सर सब्सिडियरी में प्रैक्टिकल था तो वो होगा कि नहीं होगा, तो सब्सिडियरी तो है ही नहीं पार्ट 3 में, तो कहां से उसका प्रैक्टिकल होगा। और जिनका भी सब्जेक्ट ऑनर्स जो है प्रैक्टिकल वाला है उनका पेपर 8 पूरा का पूरा जो है कि प्रैक्टिकल होगा। 100 नंबर का प्रैक्टिकल पार्ट 3 में होता है ना, पेपर 5, 6, 7, 8। यदि आपका ऑनर्स वाला जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल वाला है, देखिए ना आर्ट्स में ज्योग्राफी, आपका होम साइंस, साइकोलॉजी या म्यूजिक, देखिए म्यूजिक वाले स्टूडेंट, म्यूजिक में पार्ट 3 में 200 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है, पेपर 7 और पेपर 8 सिर्फ म्यूजिक में। अब बाकी ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस इसमें 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, पेपर 8 फुल्ली प्रैक्टिकल है। तो बस प्रैक्टिकल उन्हीं का होगा जिसका ऑनर्स ही प्रैक्टिकल वाला है, ऑनर्स सब्जेक्ट। बाकी सब्सिडियरी वाले आपका प्रैक्टिकल सब्सिडियरी में था तो वो खैर सब्सिडियरी तो इसमें है ही नहीं, तो नहीं होगा। तो इतने याद रखिएगा। और GS के बारे में कह रहे थे, देखिए GS आपका आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट हो या साइंस का कोई सब्जेक्ट हो या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट हो, GS का जो सिलेबस होता है जनरल एंड इन्वायरमेंटल साइंस इसका पूरा नाम होता है। होना तो खैर चाहिए GES, लेकिन GS फेमस है तो हम भी GS बोल देते हैं, लेकिन GES होना चाहिए। तो GS सिलेबस सबका सेम रहता है, लेकिन एग्जाम जब होता है तो सिलेबस से ही आपका क्वेश्चन आता है, लेकिन जो क्वेश्चन जो है कि वो चेंज हो जाता है। देखिए बिहार विश्वविद्यालय में बहुत सारे परीक्षा नियंत्रक आए, अपने अपने हिसाब से काम किए। कुछ परीक्षा नियंत्रक ने यूं किया, कैसे ABCDEF में आपका जो है कि सब्जेक्ट डिवाइड होता है रूटीन में, तो कुछ ने ऐसा किया कि ABCD का जो सब्जेक्ट का डिवाइडेशन किया गया, तो A में कुछ सब्जेक्ट आर्ट्स वाले भी रख लिए, साइंस वाले भी रख लिए, कॉमर्स वालों को भी A में रख लिए या B में रख लिए, मतलब सबको मिला जुला कर चले। तो ग्रुप A वाले का जिस दिन GS हुआ उस दिन साइंस वाले भी गए, आर्ट्स वाले भी गए, कॉमर्स वाले भी गए। लेकिन कुछ परीक्षा नियंत्रक आए, उन्होंने ऐसा किया
कि जीएस साइंस और कॉमर्स वाले का पेपर एक ही दिन ले लिया गया, बाकी आर्ट्स वालों का ग्रुप बना करके जो है कि डे बाय डे अलग अलग डे पर जीएस का पेपर लिया गया। तो अब देखना है कि अभी जो वर्तमान में बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक महोदय हैं, जब पार्ट 3 का रूटीन बनाते हैं तो वो क्या साइंस और कॉमर्स वाले का जीएस का पेपर एक ही दिन ले लिया जाएगा ऐसा डिजाइनिंग करते हैं, या फिर साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों एकदम साथ साथ चलेंगे ऐसा डिजाइनिंग करते तो हम आपको बताएंगे। और जीएस का एग्जाम सिर्फ 2020 में बिहार विश्वविद्यालय में नहीं हुआ था, बाकी कभी गैप नहीं हुआ है। जीएस का एग्जाम 2020 में कोरोना के कारण नहीं हुआ था, ऑनर्स का एग्जाम लिया गया था और जीएस में जो है कि एवरेज मार्किंग दे करके पास कर दिया गया था। डिपेंड ये कर रहा था कि ऑनर्स में जितना प्रतिशत नंबर उस वक्त छात्र छात्राओं ने गेन किया था, क्योंकि ऑनर्स का एग्जाम हुआ था और उसी बेस पर परसेंटेज निकाल करके जीएस में एवरेज मार्किंग कर दिया गया था। तो जीएस सिलेबस सबका सेम है, हाँ एग्जाम अलग अलग दिन होता है तो क्वेश्चन जो है कि सिलेबस सही रहता है लेकिन क्वेश्चन अलग अलग दिन अलग अलग से पूछा जाता है। अब इस बार देखिए क्या होता है, साइंस कॉमर्स का एक दिन ले लिया जाता है या सभी को फेंट फाट के जो है कि उनका एग्जाम लिया जाता है। अच्छा, जीएस का एग्जाम बिहार विश्वविद्यालय में लगभग जो पार्ट 3 की रूटीन निकलती है, सभी ऑनर्स पेपर का एग्जाम हो जाने के बाद लास्ट में जीएस का एग्जाम लिया जाता है, ज्यादातर यही देखा गया है। लेकिन विश्वविद्यालय चाहे तो शुरू में भी जीएस का एग्जाम पहले ले सकती है, बाद में ले सकती है जो कि ऑनर्स का एग्जाम, लेकिन जीएस का एग्जाम शुरू में ही लेना, मैंने वीर कुंवर यूनिवर्सिटी आरा का रूटीन देखा था, वहां पर अधिकतर होता है कि जीएस का एग्जाम पहले ले लिया जाता है। लेकिन बिहार विश्वविद्यालय में ऐसा मेरे हिसाब से तो मेरे ध्यान में तो कभी नहीं है कि हाँ जीएस का एग्जाम पहले हुआ था। जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं तब से मैं बात कर रहा हूं, जीएस का एग्जाम अधिकतर ऑनर्स पेपर खत्म होने के बाद ही लिया जाता है। तो ये भी लगभग तय है कि इस बार भी जीएस का एग्जाम ऑनर्स के सभी पेपर हो जाने के बाद ही होगा। बाकी रहा बात पार्ट 3 एग्जाम का, तो प्रैक्टिकल का एग्जाम हो सकता है कि बिहार विश्वविद्यालय 10 जुलाई के बाद लेना शुरू करे, क्योंकि अभी 23 से 27 वाले के सेकेंड सेमेस्टर के थियोरी का एग्जाम लेना बहुत जरूरी है, बहुत प्रेशर आ रहा है। और आपके पार्ट 3 का जो थियोरी का एग्जाम है वह आपको नेक्स्ट मंथ जो है कि आपको अगस्त तक जा सकता है। हालांकि बार बार अखबार में छपवा दिया जा रहा है कि नहीं पार्ट 3 का एग्जाम जो है कि जुलाई में ही शुरू होगा। तो जिस हिसाब से अखबार में कहा जा रहा है, चाहे जो तैयारी चल रही है उसके हिसाब से तो बस प्रैक्टिकल पहले होगा पार्ट 3 के, बाद में थियोरी की परीक्षा होगी। खैर आप लोग चैनल से अपडेट रहिएगा, जो मेन चीजों की हम आपको समय के साथ बताते रहेंगे। बस वीडियो वगैरह हो रहा है कि चैनल पर 24 तारीख तक कम आएगा, और व्हाट्सएप पर खैर आप लोगों को जवाब मिलता रहेगा, थोड़ा लेट सही लेकिन जवाब व्हाट्सएप पर मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।